रोजगार की मांग को लेकर धरने पर कई घंटों से बैठे हैं बेरोजगार समेत महिलाएं। सोनभद्र के शक्तिनगर एनसीएल खड़िया परियोजना में मिट्टी हटाने का कार्य कर रही एसए यादव कंपनी में स्थानीय बेरोजगार एकजुट होकर आज से रोजगार की मांग को लेकर एनसीएल खड़िया परियोजना के सीजीएम ऑफिस से समीप शांतिपूर्वक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं इस मामले की सूचना के बाद मौके पर एनसीएल अधिकारी व शक्तिनगर पुलिस मौके पर पहुंचकर धरना समाप्त करने की बात कही, पर धरना दे रहे लोगों ने रोजगार व अन्य समस्याएं हल होने तक धरना समाप्त न करने की घोषणा करते हुए प्रशासन व एनसीएल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांगे पूरी होने तक धरने पर बैठे रहने की बात कही। वहीं धरने पर बैठे लोगों द्वारा कंपनी के ऊपर आरोप लगाते हुए बताया गया कि कंपनी द्वारा यहां के विस्थापित, प्रभावित, शोषित बेरोजगारों को रोजगार से वंचित किया जा रहा है और रोजगार न देकर उनके साथ छलावा भी किया जा रहा है। धरने पर बैठे राजन भारती द्वारा बताया गया कि जब एनसीएल परियोजना आई थी तब लोगों की जमीन लेते वक्त स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने का आश्वासन दिया गया था, जिसके बाद लोगों ने खुशी पूर्वक अपनी जमीन देश प्रदेश की तरक्की में योगदान के रूप में दे दिया था। उस समय भी आश्वासन दिया गया था कि भविष्य में आने वाली किसी भी कंपनी में रोजगार का अवसर विस्थापित, स्थानीय समेत प्रभावित लोगों को रोजगार का अवसर भी दिया जाएगा। लेकिन कंपनी के आने के बाद जब रोजगार की मांग की जाती है तब रोजगार से वंचित कर दिया जाता है। बताते चले कि कंपनी समेत तथाकथित लोगों के द्वारा अलग अलग स्थानों से अपने लोगों को बुलाकर रोजगार दिलाया जा रहा है और स्थानीय विस्थापित, प्रभावित बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। आज आप लोग यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, क्या मुख्य मांगे हैं आप लोग की? देखिए, हम लोग आज धरने बैठे हैं। मुख्य मांग हमारे रोजगार है, जो कि आज सदियों पहले, वर्षों पहले हमारी भूमि को इन्होंने अधिग्रहण किया था और अधिग्रहण करने समय ही हमें आश्वासन दिया गया था कि सबसे पहले आप लोग को कोई भी प्राइवेट कंपनियां आती हैं तो उसमें पहली प्राथमिकता आप लोग को मिलेगी, रोजगार मिलेगा। तो हम लोगों ने बहुत खुशी का माहौल लगा, सब लोगों ने अपनी ज़मीन दे दी सरकार को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। और उसके बाद आज 20, 25, 30 साल के बाद, मतलब 60 साल कह सकते हैं, 30-40 साल के बाद आज ऐसी परिस्थिति है कि आज 200 नौकरी मांगने जाते हैं हम लोग तो ये लोग अपना दादागिरी करते हैं हम लोग के साथ। वो सबसे बड़ी बातें हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम लोग विस्थापित, भूमि विस्थापित हैं, आज रोजगार इनसे मांग रहे हैं तो इनको लग रहा है कि हम इनकी घर का सामान मांग रहे हैं, इनकी जायदाद मांग रहे हैं, जबकि हमारा अधिकार है। और इस तरह से बहुत सारे इनके द्वारा हमारे ऊपर पीड़ित किया जाता है। एनसीएल प्रबंधन या कंपनी प्रबंधन द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, आप लोग को देखिए मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि इनकी जो लहजा है बात करने की, ऐसी लहजा है कि आप यदि एक बार इनसे बात कर लेंगे तो दोबारा यहाँ ऑफिस में आएंगे नहीं। मैंने कुछ दिन पहले एसओपी साहब से मिलने आए थे। एसओपी साहब को मैंने बताया कि सर हम लोग इस तारीख को धरने में बैठेंगे, जो हमारी बात को नहीं सुनी जाएगी। एसओपी साहब ने हमको धमकी देते हुए बता रहे हैं कि आप लोग धरने में मत बैठिएगा, नहीं तो आप लोग को चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा। तो हम लोग बोले ठीक है सर, हम लोग गरीब स्तर से लोग हैं, गरीब परिवार से लोग हैं, हमारे लोग खाने बिना मर रहे हैं, नौकरी है नहीं, तो आप जो चाहे वो करा सकते हैं, लेकिन हम जिंदा है इसकी साबित हम तो करेंगे। और इसके लिए हम लोग धरने में बैठे हैं। और जब तक हमारी मांग इन्होंने नहीं मानेंगे, हमें रोजगार और हमें पहली प्राथमिकता इनको देना ही पड़ेगा, विस्थापित और प्रभावित को, क्योंकि ढल जूस्ट एक्सीडेंट हमारा होता है। तो हमें इतना अधिकार नहीं है कि हम रोजगार कर सकें, रोजगार मांग सकें। ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, इतना बता दें कि जब तक हमारी बात ये नहीं मानेंगे तब तक हम लोग बैठे रहेंगे और शांतिपूर्ण बैठे रहेंगे। हम लोग कोई अभद्रता नहीं करेंगे और न किसी के खिलाफ हम लोग नाराबाजी करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय योगी जी पे कि इनके राज्य में, इनके सरकार में हमें अधिकार मिलेगा, हमें न्याय मिलेगा और कुछ नहीं। बताते चले कि बीते दिनों 2 लिस्ट वायरल हुई थी जिसमें किस व्यक्ति द्वारा कितने लोगों को रोजगार दिलाया गया है। हालांकि वायरल लिस्ट की सत्यता अभी तक नहीं हो पाई है। सूत्रों की माने तो सोनभद्र एसपी द्वारा वायरल लिस्ट की जांच पड़ताल भी की जा रही है। जिनके नाम उस लिस्ट में है उनसे पूछे जाने पर उनके द्वारा मामले को निराधार बताते हुए फर्जी लिस्ट की बात की गई है। उसी लिस्ट को लेकर बीते दिनों कई लोगों द्वारा सोनभद्र एसपी से जाँच की मांग की गई है। धरने पर बैठे लोगों द्वारा बताया गया कि जब तक संबंधित विभाग के अधिकारी से वार्ता नहीं होगी तब तक धरने पर बैठे रहेंगे। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट।